कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मस्त। तो आज ना मेरे को एक चीज़ शेयर करनी है, बात शेयर करनी है आप लोगों से, जो मैंने कुछ दिन पहले फील किया। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। तो ये बात है इसी मंडे की, जब मैं अपने घर से यहाँ आ रही थी पटना टू सिलीगुड़ी बाई बस। तो जब हमारी बस सुबह के एटलीस्ट 8 बज रहे होंगे, 8 बजे के आसपास जब बस स्टैंड पहुँची, तो वहाँ पे बस से उतरते ही मतलब इतने सारे लोग आ गए वहाँ पे कि ऑटो वाले, मैडम कहाँ जाना है, फिर दार्जिलिंग सिक्किम वाले सारे ड्राइवर्स कि मैडम दार्जिलिंग जाना है, सिक्किम जाना है करके बहुत सारे ऑटो वाले आ गए। तो मैं उतरी और मैं अपना ट्रॉली, तब तक मेरे पास एक ट्रॉली, 2 बैग था, हैंड बैग और एक ट्रॉली थी। तो मैं अपना ट्रॉली निकलवा रही थी, उतने में बहुत सारे ऑटो वाले तो पूछ ही रहे थे। तो उनमें से एक ऑटो वाले को मैंने बोला कि मुझे यहाँ जाना है। अब यहाँ जाना है, मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उस चीज़ को मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे यहाँ जाना है। तो कहते कि ठीक है, गाड़ी उधर है। मैंने कहा कितना लेंगे फिर? तो कहते हैं 150। मैंने कहा 150 तो नहीं, 80 रुपीज़ दूँगी, क्योंकि पहले भी आई गई हूँ तो उतना ही देती हूँ। वैसे वो डिस्टेंस पे मैं अगर सिंगल ऐसे ही रहूँ, फ्री रहूँ, तो वो 10 रुपये का डिस्टेंस है, 10 रुपये में गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे। बट क्योंकि मेरे साथ इतना सारा लगेज था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उतना सारा लगेज लेके नहीं जा सकते थे। तो मैंने सोचा मैं एक टोटो ही कर लेती हूँ, बुक तो नहीं। मैंने बोला कि मैं 80 रुपीज़ दूँगी, आप चलिए। तो कह रहे नहीं मैडम, इतने में कैसे होगा? मैंने कहा आप बाकी पैसेंजर्स बैठाइए, मैं ज़्यादा सीट नहीं लूँगी, मैं रिजर्व करके नहीं जा रही हूँ, आप बाकी लोगों को बैठाइए, आपको जितने पैसेंजर्स बैठाने हैं मैं इतना ही दूँगी। तो कहते हैं नहीं 120 दे दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, 80 बोला तो इतना ही दूँगी, वरना मैं दूसरे लोगों से बात करूँगी। तो फिर 100 कहते कहते कह रहे हैं कि मैंने बोला नहीं 80 से तो ज़्यादा नहीं दूँगी। तो कहते कि ठीक है, फिर उधर है गाड़ी। अब बात हो गई, मतलब बात चल ही रही थी। उतने देर में मैंने अपने बस के ड्राइवर को बोला कि मेरी ट्रॉली निकाल दीजिए। तो वो ट्रॉली निकाल रहे थे, ठीक है। उन्होंने ट्रॉली निकाली और ये जो ड्राइवर थे, ये अभी हमारा वो बार्गेनिंग चल ही रहा होता है कि ये जाते हैं और उस ड्राइवर की हेल्प करते हैं मेरा सूटकेस निकालने में, और वो सूटकेस पकड़ के खड़े हो जाते हैं। मैं थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है, मैं अपना ट्रॉली फिर उनके हाथ से ले लेती हूँ, लेके मैं अपने साइड कर लेती हूँ। फिर बातचीत होती है, उसके बाद मैं ट्रॉली लेके जब हमारी डील डन हो जाती है 80 रुपीज़ पे, तो मैं वो ट्रॉली लेके आगे बढ़ती हूँ। तो ये फिर वहाँ से मेरे हाथ से ट्रॉली ले लेते हैं, और ट्रॉली वो खुद खींच के लेके टोटो तक जाते हैं। टोटो में मेरा सारा सामान मेरे हाथ से मेरा हैंड बैग तक ले करके उसको सब टोटो में अच्छे से रखते हैं। मैं बैठती हूँ, वहाँ से चलते हैं। फिर वहाँ पे एक और पैसेंजर बैठता है, उनके पास भी काफ़ी लगेज होता है, तो उसके साथ बैठते मुझे कोई इशू नहीं था, क्योंकि मैंने तो पहले कह ही दिया था कि आप बैठा सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग गए। अब जब मैं यहाँ अपने घर के नीचे टोटो से पहुँची हूँ, वो जो एक बैठे थे वो बीच में उतर गए थे, ठीक है। मम्मी का कॉल आ रहा है, बाद में कंटिन्यू करेंगे। हाय। हाँ, तो मम्मी का कॉल आ गया था अचानक से, तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ा सडनली। तो हम लोग पहुँचे थे कहाँ पे? हाँ, हम लोग ऑटो में बैठे। जब घर पहुँचे तो यहाँ पे गेट के पास रुकने के बाद मैं, मतलब गाड़ी उन्होंने रोक दी थी, बट मैंने 2-3 सेकेंड तक वेट किया। अब आप सोच रहे हो किस चीज़ का वेट किया? मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी कि वो ड्राइवर उतरे और एटलीस्ट मेरा सामान उतार के वहाँ से नीचे रख दे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि सामान चढ़ाते वक्त उन्होंने खुद से वो किया था मेरे बिना कहे। तो मैं जस्ट एक एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि वो आएंगे और वो मेरा सामान उठा के बाहर करेंगे। 2-3 सेकेंड तक बैठने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो उठने के मूड में नहीं है, ठीक है। अब लगेज मेरा काफ़ी हैवी था, जिसके लिए ही मैंने उतना पे करके मैं यहाँ तक उनको लेके आई थी, ठीक है। 8 टाइम्स ज़्यादा फेयर मैंने पे किया था इसके लिए ही, ताकि मुझे वो सामान ज़्यादा उठाना ना पड़े। खैर, तो उन्होंने किया नहीं, तो मैं उतरी और मैंने वो लगेज अपना खुद से, तो मतलब 3 चीज़ें थी मेरे पास, एक ट्रॉली था, फिर दोनों हैंड बैग फंसाए, फिर मैंने उनको कैश निकाल के दिया। कैश लेने के टाइम भी फिर क्या करें, मैडम 100 रहने दीजिए ना, इतना अंदर लेके आए हैं। बोले बोल के लाए हैं तो जितना देंगे मैं दे देती। मेरा
मतलब इतना था कि चलो कोई अगर बहुत ज़्यादा बोलता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बोल के बार्गेन नहीं कर पाती, मैं दे देती। बट वो एक चीज़ माइंड में रह गई कि जब इनको ऑटो में बैठाना था, इन्होंने मेरे हाथ से सामान ले करके कितने अच्छे तरीके से चढ़ाया था। और उस टाइम पे मैं सच कहूँ, मेरे मन में मैंने अपने खुद को ये एक लाइन बोली कि देखो कितने अच्छे हैं ये, कितने मतलब कितने अच्छे इंसान है कि देखो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, सामान खुद से उठा के डाल रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पैसेंजर्स अपने सामान के रक्षक खुद होते हैं, तो वो खुद चढ़ाते खुद उतारते हैं। ड्राइवर्स पता नहीं हेल्प करते होंगे, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले। तो मैं जस्ट एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि जैसे आपने चढ़ाने के टाइम पे हेल्प किया था, एटलीस्ट आप सामान उतार के दे देती। ये क्या है कि जब आपको पैसेंजर को बैठाना है आप इतना हेल्पफुल खुद को दिखाते हैं, लेकिन एक बार जब आपको आपका काम हो गया, आपको पैसेंजर मिल गया एंड लास्ट में आप ये बिहेव करते हैं। मैंने बोला जितना बोला था मैं उतना ही दूंगी, मैंने बस 80 दिया और फिर वो चले गए वहाँ से। तो मेरा कहना बस इतना ही है इन ऑटो वालों से, या फिर जो भी इस टाइप के मेंटालिटी के हैं, कि जब तक आपको काम है सामने वाले से, तब तक आप बहुत अच्छे इंसान होते हो, ठीक है। जैसे ही आपका काम हो जाता है तो फिर वो अच्छा इंसान कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ जाता है, मतलब वो किधर, कौन से बॉडी के किस कोने में आप उसको छिपा देते हैं, किस पिंजरे में कैद कर देते हैं जब आपका काम हो जाता है सामने वाले से। भाई ये मत करिए। अगर आप सच में जेन्युइनली अच्छे इंसान हैं तो आप हर सिचुएशन में अच्छे ही रहेंगे। ये मतलब निकालने वाले लोग ना भाई साहब, मतलब मत करो यार, मत करो। हमारे जैसों की जब एक्सपेक्टेशन, हम जैसे लोग जब एक्सपेक्ट करने लगते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन पे जब आप लोग ऐसे पानी फेर देते हैं तो हमारा छोटा सा दिल टूट जाता है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी रह गई है ना, वो जो 5 सेकंड मैंने टोटो में बैठ के इंतजार किया है ना उन भैया का कि भाई वो उठ के आएंगे मेरा सामान उठाएंगे, दिल टूट गया मेरा वहाँ पे सच में। तो बस यही एक बात बतानी थी। बाय बाय।